हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरेश कुमार सिंह। यार मैथन हमारी प्लान थी क्या कि आएगी 10 से चैनल पे, फिर डिले हुई, फिर आएगी 14 से। आज 15 है। कोई दिक्कत नहीं है। मैथन जो कि हमारी लेट शुरू हो रही है उसके लिए पहले तो माफ़ी, ठीक है। और दूसरा यार, ये 12 चैप्टर्स की जो मैथन सीरीज़ है ना, इसका आज डे 1 है, ठीक है। तो अगर आप पहले ये मैथन सीरीज स्टार्ट करने से पहले दो शर्तें। क्या? पहला कि अगर आप डे 1 पे आए हो तो डे 12 तक रहना है, ठीक है। दूसरा कि यार एक नई कॉपी बना लेना, ठीक है। वो कॉपी रहेगी 12 हमारी जो मैथन होगी चैनल पे उसके लिए, ठीक है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस मैथन में हम बात करेंगे क्लास 8 के सबसे इजी चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, ठीक है। जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक। अब यार इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं क्या, तो इसका मतलब अगर मैं बताऊं इसी भाषा में, तो लेट्स सपोज आपके पास है 12 चॉकलेट्स, ठीक। आपके पास है 12 चॉकलेट्स और आपके साथ खड़े हैं 3 दोस्त। तो अगर आपको उन 12 चॉकलेट्स को बांटना है तो आप कैसे दोगे? हर बंदे के पास आएंगे 4 चॉकलेट्स। तो अगर मैं इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में बताऊं, तो किसी भी एक्सप्रेशन को या फिर किसी भी नंबर को उसकी छोटे से छोटे टर्म्स में तोड़ना, उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कि अब इसका अगर एग्जाम्पल लें तो लेट्स सपोज x² - 9, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है यार a² - b² a+b और a-b, ठीक है। तो अगर इसे हम देखें अब, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+3 और x-3, ठीक है। तो यार देखो, अब ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज। बस इसी को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कि किसी भी टर्म को उसके छोटे से टर्म्स में तोड़ना, उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या? फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक। फैक्टराइजिंग 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 सॉल्व करते रहना यार, ठीक है। फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन कॉमन फैक्टर, ठीक है। बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब यार तुम्हें देखो, नाम से समझ आ रहा होगा कि इसमें हमें कॉमन टर्म ढूंढना है, ठीक। अब क्या बोले भैया कि मान लो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो 24x² एग्जांपल लूंगा मैं इसका, सॉरी 24x³ माइनस 32x²। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? मतलब कि कॉमन मतलब कैसे निकालना है कि ये दो नंबर किसी एक नंबर से कट जाए, कटने के बाद जो जिस नंबर से कट रहे होंगे उसको हम बाहर लिखेंगे, और जो नंबर अंदर रह जाएगा, जो नंबर कटने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे ब्रैकेट में। अगर वैसे सॉल्व करूँ तो ये नंबर कट रहा है 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 8 से कटेंगे। लेकिन आप एक बार देखो, 8 से कटेंगे ना तो अंदर जो बचेंगे, लेट्स सपोज 8 से 24, 3x² और माइनस 4x बचेगा अंदर। मतलब कि जैसे कि अगर इसका हम अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 8x², ठीक है। हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो स्क्वायर लेंगे। बाहर लेंगे 8x, ठीक। बाहर लेंगे 8x और अंदर जो बचेगा वो रहेगा 8 से 24, 3x² माइनस 8 32 4x, ठीक है। तो ये हो गया। बस इसी को बोलते हैं फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं कि जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लिया, जो कटने के बाद जो अंदर बचेगा उसे अंदर लिख दिया। अगर इसका मैं एक और एग्जांपल लूं तो ये हमारा है 8x³ सॉरी 8xy³ माइनस 12x² और y², ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? 4, ठीक। तो 4xy आ जाएगा बाहर, ठीक है।
और अंदर बचेगा 2y² माइनस 3xy। ठीक, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर में यार इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे बनते हैं सवाल। आपको एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप कॉमन फैक्टर को बाहर देना, जो अंदर बचेंगे उसको कर देना ब्रैकेट में। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म। फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसमें भी यार सेम चीज है। ठीक है, हमें करना सेम ही है, बट इसमें क्या रहेगा प्रोसीजर कि इसमें हमें पहले करना होगा पेयर में, जैसे देखो ना इसमें नाम से दिख रहा है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो ax माइनस ay, अरे ब्रैकेट बना दिया, वो तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तब बनेगा axy प्लस bx माइनस by। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा रहेगा पहला स्टेप रहेगा कि इसको कर दो एक ब्रैकेट के अंदर, ax माइनस by एक ब्रैकेट में प्लस bx माइनस by एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जो हम लोग किए थे ना सेम स्टेप में कि अब लेना कॉमन, बस इसमें कॉमन लेना है। इसमें कितने कॉमन लग रहा है, इसमें कॉमन है a, तो a को ले लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। फिर इसमें ले लेंगे b बाहर, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, अब a प्लस b एक तरफ, x माइनस वाई एक तरफ, बस इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एक और आपको एग्जांपल कराऊं तो ये हो जाएगा 4x²। आई होप आप लिख रहे होगे 4x² माइनस 10xy, ठीक है, माइनस 6xz प्लस 15yz। यार मैं एक चीज बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज बताऊं, नहीं एक चीज क्या, देखो हमारा अब जैसे इसमें था ना कि क्या बोलते हैं, इसमें हम पहले लेंगे पेयर में, सेम इसमें भी करना है। पहले बना लो पेयर में 4xy² माइनस 10xy एक पेयर में, ठीक है, फिर 6xz, हाँ, प्लस 15yz एक पेयर में। ठीक, अब मैं इधर का इरेज करूंगा कि फिर यहाँ से फिर यहाँ से लिखा रहेगा ना। देखो यार 4xy² माइनस 10xy एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, फिर 6yz माइनस प्लस 15yz एक ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ xy है और यहाँ yz है, यहाँ xy है, यहाँ yz है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आप लाओगे दिमाग, क्या इसमें से कॉमन लोगे 2, ठीक है, इसमें से कॉमन लोगे आप 2x, ठीक, तो अंदर बचेगा 2y², 2xy, ठीक है, तो अंदर बचेगा 2y माइनस 10 बोलना यार 5, 2x 2y माइनस, हाँ ठीक है, और इसमें आप कॉमन लोगे 3z, ठीक है, इसमें आप कॉमन लोगे 3z, तो अंदर क्या बचेगा 2y प्लस 3zy बाहर कॉमन लेना यार, हाँ 3zy, तो बचेगा 2y प्लस 5, ठीक, 3z प्लस 2y माइनस है ना, हाँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है यार, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे इसलिए करवाया क्योंकि देखो यहाँ xy दिया था, यहाँ yz दिया था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे करवाया। तो अगर इसका हम लिखें फाइनल आंसर तो हो जाएगा 2y माइनस 5 ब्रैकेट में एक तरफ
और 2xy माइनस 3yz एक तरफ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, सॉरी इस टाइप के टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब जो हमारा जो फोर्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आइडेंटिटी वाला। कौन सा? आइडेंटिटीज वाला, ठीक है। उसमें हम सीख रहे होंगे कि आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करना है। मेरी पेन आगे गई। फैक्टराइजिंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार इस वीडियो का ये। फैक्टराइजिंग using algebraic आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें यार हमें सॉल्व करना होगा आइडेंटिटीज की तरफ से। तो जो हमारा पहला जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना, जब भी हमारा मैथन शुरू हुआ था, अब वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसे हम खोलेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इन तीनों पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ये तीन आइडेंटिटी को याद करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये तीन आइडेंटिटी को याद करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, देखो x का अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ठीक, तो ये बन जाएगा। फिर 7 का ये है होल स्क्वायर। तो अगर हमें इसको अगर हमें इस टर्म को इसके फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेम x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आप समझे, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलूंगा ना तो फिर ये आएगा, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। यहाँ पे मैं डाइट कर दिया, लेकिन अगर खोलोगे तो ये आएगा, ठीक। तो ये होगी हमारी पहली आइडेंटिटी क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमें बोर्ड साफ करना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं भाइयों? आ रहा होगा ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट कार्टून वो है ऑर्गेन्जा का पॉकेट में, उसमें जो है ना बॉब, उसकी आवाज में एकदम मस्त निकालता हूँ। 4/25x स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस, सॉरी प्लस क्यों कर दिया, माइनस है ये, माइनस 9/49 y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार ये इसका है, ये सॉल्व होगा इस आइडेंटिटी से। कैसे, 4/25x स्क्वायर। आप खुद देखो यार, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर इसका अगर खोले तो ये हो जाएगा 2/5 का x का ये होल स्क्वायर है माइनस 3/7y का ये होल स्क्वायर है, ठीक। कैसे, 2 2 4 5 5 25 3 3 9 7 7 49, ठीक है। तो बस सिंपल है यार। अब इसको तो खाली प्लस माइनस के उस टर्म में लिखना है। 2/5x प्लस 3/7y एक ब्रैकेट में
और 2/5x माइनस 3/7y एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। इसका मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करवाया, लेकिन एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में यार जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए करवाया था ना, x² प्लस 14x प्लस 49, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में। ठीक है, सेम यार आपको पता है कैसे करना है, बस यहाँ पे प्लस की जगह मैंने दिया माइनस। ठीक है, तो आप कर ले जाओगे। अब हमारे इस मैथन का लास्ट टॉपिक जो है, ठीक है, जो इस मैथन का हमारा जो लास्ट टॉपिक है प्लस, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये कंसेप्ट यार आपके हायर, जैसे अभी आप 8th में हो, तो ये कंसेप्ट आपके लिए 9th 10th में भी काम आएगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे? फैक्टराइजिंग यूज फैक्टराइजिंग ऑफ, एक सेकंड यार कहाँ चली गई? फैक्टराइजिंग ऑफ ट्राइनोमियल ये है क्या? हाँ, ये टॉपिक का नाम है। मैं यार उससे देखा था ना, फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसमें होता है। कोई नहीं, फैक्टराइजिंग ऑफ ट्राइनोमियल, या फिर कह सकते हो इसको सिंपल किसी भाषा में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यार देखो, अगर इसको मैं समझाऊं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी तरफ से आप समझोगे। x² प्लस 11x प्लस 30। अब देखो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, बस एक फंडा होता है। क्या? जो बीच में है ना, मानो 11x है, तो हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका सम करने पे 11 आए और इंटू करने पे 30 आए। हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने होंगे जिसका सम करने पे 11 आए और इंटू करने पे 30 आए। लेट्स सपोज x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। तो देखो, 6 + 5 11 और 6 + 30 ऐसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे करते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। बाकी का जो आपका स्टेप रहेगा वो मैं करके दिखा रहा हूँ। x प्लस 6x स्क्वायर है ना, हाँ, एक ब्रैकेट में, और 5x प्लस 30 एक ब्रैकेट में। ठीक है, x बाहर जाएगा, x प्लस 6 अंदर, यहाँ 5 बाहर जाएगा, x प्लस 6 अंदर, x प्लस 6 एक तरफ, x प्लस 5 एक तरफ, बस हो गया। ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका एक और लेते हैं एग्जांपल, x² माइनस 9x प्लस 20। क्या करते हैं? x² माइनस 9x प्लस 20। ये क्वेश्चंस मैं आपको बड़े काम करवा रहा हूँ, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन प्लस हर जो कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो यार, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैथन को हम एंड करेंगे। x² सेम। अब देखो, सम निकालना है 20 का, तो कैसे करेंगे? 4x प्लस 5x प्लस 20 ऐड करने पर आ जाएगा भाई, ऐड करने हो जाएगा 9 और इंटू करने आ जाएगा 20। कैसे? 4 5 20 और 4 + 5 9, तो x² माइनस 4x एक तरफ और 5x माइनस 20 सॉरी प्लस 20 एक तरफ। x बाहर जाएगा, x माइनस 4 एक तरफ, 5 बाहर जाएगा, x, हाँ, x माइनस 4 एक तरफ। ठीक है, तो x माइनस 4 एक तरफ और x प्लस 5 एक तरफ। ऐसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्वेश्चन को। तो आज ये थे हमारे मैथ 1। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए सारे, इसको आप एक बार कर लीजिएगा। और ये जो चैप्टर्स ऑफ फैक्टराइजेशन, ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लोगे ना, तो आप फैक्टराइजेशन में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ठीक है यार, तो बस मैथन ये खत्म होती है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि कल जो हमारा चैप्टर आएगा, कल जो हमारी आएगी मैथन की वीडियो, वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, और आज की बोले ना सेल्फी, भाई हमने आज कंप्लीट कर लिया डे 1। क्या लिखता हूँ, डे 12 का हमने कंप्लीट कर लिया डे 1। तो आज की सेल्फी ले लें इसी बात पे, यहाँ से। ठीक है यार, ले ली। चलो
बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।